सलाम व आदाब। जब दुनिया में कहीं भी जंग शुरू होती है तो टीवी स्क्रीन पर हमें टैंक, मिसाइल और धमाके दिखाई देते हैं। आम इंसान यही समझता है कि शायद किसी दिन अचानक दो मुल्कों में लड़ाई छिड़ गई, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी युद्ध अचानक नहीं होता। जंग की नींव गोलियों से नहीं बल्कि सालों पहले डर, शक, सियासत और ताकत की भूख से रखी जाती है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जंग ऐसे पैदा होती है जैसे जमीन के नीचे आग सुलगती रहती है और एक दिन लावा बनकर बाहर फूट पड़ती है। आज हम इसी सिस्टम की उस हकीकत को समझेंगे जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़करिया न्यूज़ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब है दुनिया का वो निज़ाम जहां हर मुल्क आज़ाद है, लेकिन कोई भी ऊपर से सबको कंट्रोल करने वाली ताकत मौजूद नहीं है। यहाँ कोई वर्ल्ड पुलिस नहीं, कोई सुप्रीम हुकूमत नहीं, हर मुल्क को अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। इसी वजह से दुनिया का हर मुल्क दूसरे मुल्क पर शक करता है। दोस्ती भी मजबूरी होती है और दुश्मनी भी हालात की पैदाइश होती है। यही अराजक निजाम यानी एनार्की जंग की सबसे पहली सीढ़ी बनती है। जब किसी इलाके में एक मुल्क तेजी से ताकतवर होने लगता है तो पड़ोसी मुल्कों को डर सताने लगता है। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल ये ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। यही डर जंग की तरफ पहला कदम होता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी एक ताकत का पलड़ा भारी हुआ, बाकी मुल्कों ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी कोशिश में टकराव पैदा हुआ और टकराव जंग में बदल गया। इंटरनेशनल सिस्टम की सबसे खतरनाक बीमारी है सिक्योरिटी डिलेमा। जब एक मुल्क अपनी हिफाजत के लिए हथियार बढ़ाता है तो सामने वाला मुल्क इसे हमला समझ लेता है। जवाब में वो भी हथियार बढ़ा देता है। दोनों मुल्क सोचते हैं कि हम सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में दोनों एक दूसरे के लिए खतरा बन जाते हैं। इस दौड़ का अंत अक्सर जंग पर ही होता है। दुनिया की ज्यादातर जंगें आदर्शों के लिए नहीं बल्कि माशी हितों के लिए लड़ी गई हैं। तेल, गैस, पानी, जमीन और समुद्री रास्ते, ये सब सीमित है। ताकतवर मुल्क इन पर कब्जा चाहते हैं क्योंकि संसाधन मतलब ताकत। आम लोगों को बताया जाता है कि जंग इज्जत या सुरक्षा के लिए है, लेकिन पर्दे के पीछे असली वजह अक्सर माशी फायदा होती है। इंटरनेशनल सिस्टम में इज्जत भी हथियार की तरह इस्तेमाल होती है। अगर कोई मुल्क बार बार झुक जाए तो उसे कमजोर समझा जाने लगता है। इसलिए कई बार हुकूमतें जंग सिर्फ इसलिए छेड़ देती हैं ताकि दुनिया को दिखा सके हम डरने वालों में से नहीं हैं। ऐसी जंगें अक्सर अहंकार से पैदा होती हैं और नतीजा सिर्फ तबाही होता है। जब दुनिया अलग अलग गुटों में बढ़ जाती है तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एक छोटा सा विवाद भी बड़ी जंग में बदल सकता है। एक मुल्क पर हमला होता है और उसके इत्तेहादी मैदान में कूद पड़ते हैं। पहले विश्व युद्ध से लेकर आज के यूक्रेन संकट तक गुटबंदी ने जंग को और भयानक बनाया है। कई बार जंग की आग मुल्कों के अंदर से भड़काई जाती है। जब हुकूमतें अंदरूनी नाकामियों से घिर जाती हैं तो आवाम का ध्यान हटाने के लिए बाहरी दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है। नेशनलिज्म के नाम पर जज्बात भड़काए जाते हैं और जंग को जायज ठहराया जाता है। ऐसी जंगों में सबसे ज्यादा कुर्बानी आम लोगों को देनी पड़ती है। कई युद्ध सिर्फ इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि मुल्क गलत अंदाजा लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला कमजोर है या जंग लंबी नहीं चलेगी, लेकिन जंग शुरू होते ही हालात हाथ से निकल जाते हैं। एक गलत फैसला लाखों जिंदगियों को तबाह कर देता है। अगर पूरी बात को एक लफ्ज में कहा जाए तो जंग डर से पैदा होती है। डर ताकत के असंतुलन से, शक सिक्योरिटी डिलेमा से और लालच माशी हितों से। इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा है जहां हर मुल्क अपनी हिफाजत खुद करता है और इसी कोशिश में दूसरे के लिए खतरा बन जाता है। जब तक दुनिया में ताकत, लालच और डर का ये खेल चलता रहेगा तब तक जंग का साया भी इंसानियत पर मंडराता रहेगा। सवाल ये नहीं है कि अगली जंग कहाँ होगी, सवाल ये है कि क्या इंसान कभी इस निजाम से ऊपर उठ पाएगा। कमेंट करें। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़करिया न्यूज़ इंटरनेशनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलते हैं। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। बने रहिए ज़करिया न्यूज़ इंटरनेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।